हाय दोस्तों, कैसे हो आप। मैंने एक और बुक कंप्लीट कर ली है, मे बी यू शुड टॉक टू समवन। और आज हम बात करेंगे कि मैंने इस बुक से क्या सीखा। लेकिन ये वीडियो एक बुक समरी नहीं है, क्योंकि ये बुक लिखी है एक थेरेपिस्ट ने, जिसने अलग अलग कहानियाँ बताई हैं कि कैसे पेशेंट्स उसके पास आते थे। उनकी प्राइवेसी को बचाते हुए उसने बताया है कि कैसी बातें होती थी उनके साथ। और वहीं ये थेरेपिस्ट खुद भी एक थेरेपिस्ट के पास जाती थी और उसके साथ क्या बातें हुई वो सब भी इस बुक में बताया है। तो वो सभी स्टोरीज़ तो मैं यहाँ आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस बुक से मैंने सीखी, और कुछ लाइंस जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो जैसे कि तैसी ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। मे बी यू शुड टॉक टू समवन से क्या सीखा। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ काम की चीज़ों की, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो इम्प्रेसिव लाइंस जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और वो हमें सीख भी देती हैं। तो पहली काम की बात है कि जब भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं और थेरेपिस्ट को देखने जाते हैं, तो थेरेपिस्ट की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि उस पर्सन को एहसास दिलाए कि जिस सिचुएशन में वो अब है उसका जिम्मेदार वो खुद है, दूसरे लोग नहीं। क्योंकि अगर दूसरे लोग उसकी सिचुएशन के जिम्मेदार होते तो वो थेरेपिस्ट के साथ खुद को चेंज करने क्यों जाता। इसलिए वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर करंट सिचुएशन। अगली काम की बात है कंपैशन से रिलेटेड। कंपैशन दो तरह की होती है, इडियट कंपैशन और वाइज कंपैशन। वैसे कंपैशन का मतलब होता है किसी को सिंपैथी दिखाना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना। अगर कोई बंदा गलत है और फिर भी हम उसे कंपैशन दिखा रहे हैं तो वो है इडियट कंपैशन। तो हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, हम उसके दोस्त नहीं हैं। लेकिन असल में वाइज कंपैशन हमें दिखाना चाहिए। चाहे अगला बंदा हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, लेकिन अगर वो गलत है तो उसे कंपैशन नहीं दिखाना चाहिए, उसे हमें सही आईना दिखाना चाहिए कि तुम गलत हो। इसलिए हमें हमेशा वाइज कंपैशन को यूज़ करना चाहिए, ना कि इडियट कंपैशन को। अगली जो काम की बात मुझे लगी वो ये है कि जब भी लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो थेरेपिस्ट को अपना एक स्नैपशॉट दिखाते हैं। असल में वो किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं और बैड मूड में होते हैं, और थेरेपिस्ट को वो अपना वही रूप दिखाते हैं। जैसे हम फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे ही लोग अपने लाइफ का एक स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट थेरेपिस्ट के साथ शेयर करते हैं। हम लोग भी ऐसे करते हैं। हम किसी मुश्किल सिचुएशन में हो तो हम वही सिचुएशन दूसरे लोगों को दिखाते हैं, लेकिन असल में वो एक स्नैपशॉट हमारी पूरी लाइफ नहीं है। हमारी लाइफ बनती है कितने ही अनलिमिटेड स्नैपशॉट्स के साथ, और उनमें से काफ़ी स्नैपशॉट्स हैप्पी भी होते हैं। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर बैड मोमेंट में हो तो हमें अपने गुड मोमेंट्स को भी याद रखना चाहिए कि हमारी लाइफ में सिर्फ बुरा ही नहीं है, अच्छा भी है। और थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी भी यही होती है कि वो पेशेंट को उस एक स्नैपशॉट से जज ना करे, बल्कि उसकी लाइफ के और स्नैपशॉट्स भी देखे। अगली काम की बात है कि हम खुद ही अपने आप को लिमिट करते हैं, अपने आप का ही जेलर बन जाते हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम किसी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वो सलाखें ऐसी होती हैं जिनके दाएं या बाएं दीवार नहीं होती। अगर हम दाएं या बाएं चलें तो हम उन सलाखों से आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन खुद ही हम उन सलाखों से आज़ाद होना नहीं चाहते, क्योंकि फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, और हम फ्रीडम तो चाहते हैं लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। अगली जो काम की बात है वो एक आर्टिकल के बारे में है जो किसी और राइटर ने लिखा है, एमिली पर्ल किंग्सले ने। लेकिन उस आर्टिकल के बारे में मुझे इस बुक से ही पता चला, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। असल में वो एक स्टोरी है एक कपल की जो सोचता है कि वेकेशन में इटली जाएंगे, तो वो इटली जाने की तैयारियां करते हैं। आखिर वो दिन आ जाता है जब उन्हें इटली जाना होता है। वो प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन जब प्लेन लैंड होता है तो अनाउंसमेंट होती है, वेलकम टू हॉलैंड। वो सोचते हैं यार हमें तो इटली जाना था, ये हॉलैंड कैसे। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो जहाज़ है वो इटली की जगह हॉलैंड में लैंड हो जाता है, और अब कोई तरीका नहीं होता वापस इटली जाने का। तो अब उस कपल को रहना तो हॉलैंड में ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनके पास दो तरीके हैं रहने के। या तो जितनी देर वो रहेंगे उस रिग्रेट के साथ ही रहें कि हमें तो इटली जाना था, हम हॉलैंड कैसे आ गए, या फिर वो इटली की जगह हॉलैंड को एंजॉय करें, क्योंकि जैसे इटली उनके लिए नहीं है वैसे हॉलैंड भी उनके लिए नया है, वहाँ भी काफ़ी कुछ देखने के लिए उनको मिलेगा। तो ऐसे ही कई बार हमारी लाइफ में भी होता है, हम काफ़ी कुछ प्लान करते हैं लेकिन कुछ अनप्लान्ड ही हो जाता है। तो हमारे पास भी दो तरीके होते हैं, या तो हम उस सिचुएशन में बस अपने आप को कोसते रहें, किसी और को कोसते रहें कि ऐसी सिचुएशन आई क्यों, या फिर उस सिचुएशन को भी एंजॉय करें। अगर एंजॉय करने वाली नहीं भी है सिचुएशन तो उस सिचुएशन को फेस करें, बजाय कि बैठे बैठे अपने आप को या किसी और को कोसते रहें। अगली काम की बात है कि थेरेपिस्ट अपने पेशेंट से काफ़ी कदम आगे होता है। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पेशेंट की लाइफ से बाहर होता है। अगर हम भी किसी बुरी सिचुएशन में हो तो हमें भी उस सिचुएशन को थर्ड पर्सन की तरह देखना चाहिए। अगली काम की बात है कि टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम्स। कि हमारी लाइफ में टच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम किसी वजह से सैड हैं और हमारी लाइफ में कोई इंसान हो जो हमें प्यार से हग कर सकता हो, वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारा दोस्त भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करना आसान हो जाता है।
इस बुक में एक पेशेंट की स्टोरी है जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है और वो कैंसर खत्म भी हो जाता है और उसके बाद उस पर्सन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप को बोलता है कि एटलीस्ट आई डोंट हैव कैंसर। मतलब चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन वो कैंसर तो नहीं है ना। तो इस हौसले से वो उस प्रॉब्लम को फेस करता है। ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में सिचुएशन फेस करने के लिए उन लोगों को देखना चाहिए जो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं कि एटलीस्ट हमारी प्रॉब्लम उतनी बड़ी तो नहीं है ना। आगे बात करें तो हर इंसान की लाइफ में 4 अल्टीमेट कंसर्न्स होते हैं, मतलब जिन बातों को लेकर हर इंसान के मन में डर होता है। पहला है डेथ। अगर हम हमेशा अवेयर हैं अपनी डेथ को लेकर तो हम अपनी लाइफ को खुल के जिएंगे। अगला है आइसोलेशन। हर इंसान को डर होता है आइसोलेशन का कि वो अकेला ना रह जाए। यह आइसोलेशन इतनी खतरनाक है कि कई कैदियों को भी अकेला जेल में रखते हैं और वहां रहकर वो पागल भी हो जाते हैं। तीसरा है फ्रीडम, स्पेशली इमोशनल फ्रीडम। हर इंसान को फ्रीडम चाहिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जब इंसान अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करता है तभी वो डिप्रेशन में जाता है। और चौथा है मीनिंगलेसनेस। हर इंसान को मीनिंगलेसनेस से डर लगता है। हर इंसान को अपनी लाइफ में एक मीनिंग चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अगर ज़िंदगी जीने की कोई वजह ही ना बचे तो वो बहुत ही खतरनाक है। आगे ऑथर बात करता है कि हम सबके पास एक साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम होता है। जैसे किसी फिजिकल अटैक के लिए हमारा फिजिकल इम्यून सिस्टम काम करता है, वैसे जब हम किसी इमोशनल अटैक में होते हैं तो हमारा साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम काम करता है। जैसे जब भी किसी पर्सन की लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो तो एक बार तो वो सोचता है कि शायद मैं अब पूरी लाइफ में कभी भी खुश नहीं होऊंगा, लेकिन टाइम के साथ वो हंसता भी या खुश भी होता है। तो उसमें मदद करता है हमारा साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। अगली काम की बात है कि हम सबकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनसे हम हमेशा डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इंग्लिश में बात करें तो वी ऑल हैव दे इनर लाइव्स, लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं होते जो हमारी लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व करें। हम कुछ ज़्यादा ही डरते हैं लोगों से। अगली जो बात है वो थोड़ी फनी है कि कैसे जो समटाइम्स वर्ड है उसे हम यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कोई बंदा स्मोक करता है, चाहे वो रोज़ ही सिगरेट पीता हो, अगर उससे कोई पूछे कि डू यू स्मोक तो वो बोलेगा समटाइम्स। तो वो समटाइम्स वर्ड के सहारे से अपने आप को बचा लेता है कि वो रेगुलर स्मोकर नहीं है। द समटाइम्स वर्ड हेल्प्स अस कीप इन द मिडल इंस्टेड ऑफ द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा। इस बुक में कुछ लाइंस है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो मैंने अंडरलाइन करके रखी थी और मैं आपके साथ जैसे की तैसे ही शेयर करने वाला हूँ। उन्हें हम कोट्स भी कह सकते हैं। ये लाइंस भी हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो लाइंस। पहली 2 लाइंस तो अपने आप में कॉन्ट्रेरी हैं। Number 1, there's something likable in everyone. Number 2, everyone has demons, big, small, old, new, quiet, loud, whatever. मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है और हर किसी में शैतान भी होता है। Number 3, change and loss travel together. मतलब हम अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज चाहते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई लॉस भी इन्वॉल्व होगा, इसलिए हम चेंज से डरते हैं। वैसे ज़्यादातर लॉस होता है हमारे कंफर्ट जोन का। चौथी बात है हम अपने पेन को अवॉइड करने के लिए किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेते हैं। सो डिस्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इफेक्टिव शॉर्ट टर्म नॉन प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर। नेक्स्ट, द परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो फोड़ूंगा, मैं तो बहुत ही अच्छा करूंगा, इस चक्कर में हम कुछ भी नहीं करते। तो बेस्ट की जगह गुड तो कर लो यार। नेक्स्ट, यू डोंट चूज पेन, यू चूज सफरिंग। मतलब किसी भी सिचुएशन को ले लो, रिएक्शन हमारे हाथ में ही होता है। नेक्स्ट, we have to let go of the fantasy of creating a better past. If we don't accept the notion that there's no redo, our past will keep us stuck. तो पास्ट में फंसे मत रहो, आगे की सोचो। नेक्स्ट, लाइफ हैज़ 100% मोर्टेलिटी रेट। यह मुझे बहुत ही अच्छी लगी लाइन। मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखो कि लाइफ तो ख़त्म होनी ही होनी है, तो ज़्यादा लोड मत लो। नेक्स्ट लाइन, अगर आप किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन में, तो ये लाइन उस सिचुएशन में काम करती है। That you are not the best person to talk to you about you right now. Next, we should aim for self-compassion. That is, am I human? Versus self-esteem. That is a judgment. Am I good or bad? मतलब हमें इस चीज़ को पता नहीं लगाना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। कोई भी इंसान अच्छा है बुरा नहीं होता, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं उसमें। हमें ये पता लगाना चाहिए कि क्या मैं ह्यूमन हूँ, मुझ में इंसानियत है। नेक्स्ट, फॉर मोस्ट ऑफ अस our biggest problem is that we don't know what our problem is. Next, while women feel cultural pressure to keep up their physical appearance, men feel that pressure to keep up their emotional appearance. मतलब जैसे लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है कि वो अच्छा दिखें, वैसे ही लड़कों के ऊपर प्रेशर होता है कि वो इमोशनली अच्छा दिखें, कि वो रोए ना। नेक्स्ट, इट्स इम्पॉसिबल टू ग्रो विदाउट फर्स्ट बिकमिंग वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब हमें पता है कि हम कहाँ गलत हैं, और अगर कोई पर्सन उसे पॉइंट आउट करे तो हम उसका गुस्सा करने लग जाएं तो हम ग्रोथ नहीं कर सकते। मतलब जो भी हमें क्रिटिसाइज करता है उसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट,
लव कैन ऑफन लुक लाइक सो मेनी थिंग्स दैट डोंट सीम लाइक लव। अगली जो लाइन है वो पीस की डेफिनेशन है। तो पीस के बारे में ऑथर लिखता है, इट डजंट मीन टू बी इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो नॉइस, ट्रबल और हार्ड वर्क। इट मीन्स टू बी इन द मिडस्ट ऑफ दोज थिंग्स एंड स्टिल बी काम इन योर हार्ट। इसका मतलब है कि आप शोर शराबे में रह कर भी अपने माइंड में शांत हो। नेक्स्ट, मे बी एवरीथिंग वी कंप्लेन अबाउट isn't actually a problem. Maybe it's fine the way it is. Maybe we could be happier if we don't try to change things. Just be. Next, part of getting to know yourself is to unknow yourself. To let go of the limiting stories you have told yourself. Next, modern man thinks he loses something, time, when he does not do things quickly. Yet he doesn't know what to do with the time he gains except kill it. मतलब जो आजकल का इंसान है वो हर चीज़ क्विकली करना चाहता है ताकि उसके पास कुछ टाइम बचे, लेकिन उस टाइम का करना क्या है वो उसे पता ही नहीं है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इज आउटडेटेड, टुडे एवरीबडी मूव्स एट द स्पीड ऑफ वांट। नेक्स्ट, अवॉइडेंस इज अ सिंपल वे ऑफ कोपिंग बाय नॉट हैविंग टू कोप। जो अगली लाइन है वो अनसर्टेनिटी के बारे में है। इट डजंट मीन लॉस ऑफ होप, इट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जो अगली लाइन है वो एटीट्यूड के बारे में है। एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, the last of the human freedom, to choose one's attitude in any given set of circumstances. Next, sharing difficult truths might come with a cost, the need to face them, but there is also a reward, freedom. The truth releases us from shame. Next, not speaking about something doesn't make it less real, it makes it scarier. Next, sometimes we mistake feeling less for feeling better. Next, you can't mute one emotion without muting the others. If you want to mute pain, you will also mute the joy. अगर feelings हैं तो वो दोनों ही रहेंगी, बुरी भी और अच्छी भी। Next, people tend to remember experiences based on how they end. Next, the nature of life is change, and the nature of people is to resist change. Next, in the best goodbyes, there's always the feeling that there's something more to say. So the last one, relationships in life don't really end. Even if you never see the person again, every person you have been close to lives on somewhere inside you. मतलब अगर आप किसी इंसान से मिलना बंद कर दो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेशन ख़त्म हो गया। अगर आप उस इंसान के बहुत करीब थे तो वो इंसान आपके अंदर कहीं ना कहीं ज़िंदा हमेशा रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।